पिछली सरकारों का हाल देखते हुए मैं ये इन हालत में यदि हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं वो किसी का क्या भला करेंगे। ये पानी टपक रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे अफसर की कुर्सी भी है, ये हालत है पढ़ी लिखी सरकार के इसकी। ये इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिसपे ये लोग बैठ के काम करेंगे। कहाँ पे क्या टपक रहा है, क्या हो रहा है। ये बिल्डिंग जिसमें कि 2021 में आग भी लग गई थी, उसके बावजूद भी यदि ये बिल्डिंगें साफ़ नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, तो क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। मैं हैरान हूँ, मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है, परंतु ऐसी इम्पोर्टेंट कमेटीज़, ऐसे इम्पोर्टेंट विभाग की ये हालत दुर्दशा देख करके, जहाँ कागज़ रखने के लिए अलमारी नहीं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं, ऊपर पंखा इतनी बुरी स्थिति में कब सर पे गिर जाए ये पता नहीं। सफाई अभियान तो एक चीज़ है जो हम कर भी लेंगे और सब लोग लगेंगे तो हो भी जाएगी, परंतु ऐसी बुरी स्थिति में अपने अधिकारियों को काम करते हुए देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। पढ़ी लिखी सरकार ने कितना पढ़ा, उनको अपने शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं थी, वो बेचारे अधिकारियों के कार्यालय ठीक नहीं करा सके। उनको अपने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने थे, 70 करोड़ रुपए। अरे 2-4 करोड़ यहाँ लगा देते तो कम से कम ये अधिकारी ठीक से तो बैठ जाते। और मैं आज इस बात को तय करना चाहती हूँ कि हम अपने सारे विभागों के लिए नए कार्यालय बनाएंगे, उन्हें वर्किंग का माहौल देंगे, अच्छा वर्किंग स्टेशंस देंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, और पूरी तरीके से एक नया दिल्ली का सेक्रेटरीट बने जहाँ पे हर विभाग को जगह मिले। आज ही हम इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, जगह खोजेंगे कि कहाँ हमारा दिल्ली का नया सेक्रेटरीट बन सकता है जहाँ पे हमारे सारे विभाग ऑक्यूपाई हों। इस बुरी स्तर से, इस बुरी कंडीशन में हम अपने अधिकारियों को बैठने के लिए कतई नहीं छोड़ेंगे। स्वच्छता अभियान दिल्ली में आज से शुरू हुआ है, लगातार 31 तारीख तक चलेगा। आज हमने सब कार्यालयों की सफाई का मुहिम रखा था। पूरी दिल्ली में हर अधिकारी, हर प्रतिनिधि अपने अपने कार्यालयों की सफाई में लगा है। और आज ये WCD जो कि मेरा खुद का ही विभाग है, मेरा आज यहाँ आना हुआ, और हमने जो ई-वेस्ट यहाँ पे वर्षों से पड़ा हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पड़ा हुआ था, जो रद्दी, जो फाइलें, यहाँ तक कि पोस्टर और इस तरह की चीज़ें भी जो सालों से पड़ी हुई थी, वो सब भी आज यहाँ से हम निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। जो टेंडर प्रक्रिया इनकी होती है, जो वेस्ट को इनको डिस्पोज करने के तरीके होते हैं, मुझे लगता है उसका भी ईज़ीकरण करना पड़ेगा, और सच में बहुत ज़रूरत है भाई। पूरे बाल विकास का निरीक्षण जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया भी। आप बता दें कि आज से यहाँ पे यानी 1 अगस्त से दिल्ली में दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के तहत एक कैंपेन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद यहाँ पर आकर के करी है। और इसका मकसद महज एक है कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो है वो आज यहाँ से उठाया गया है। और ये जो कैंपेन है ये पूरे महीने यानी 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये पूरा कैंपेन दिल्ली में चलाया जाएगा। यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली में डोर टू डोर लेकर। सबसे ज्यादा बात आती है, हम देखते हैं कि जो पट्टी साइड में जो कूड़ा होता है उसको भी ध्यान में रख करके जो अभियान है, ये सब अभियान के तहत इसको चलाया जाएगा और साफ सफाई का ध्यान जो है वो दिया जाएगा उसको लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको देखने की कि दिल्ली सरकार ने इस अभियान की पहल करी है। पहले हम देखते थे कि दिल्ली की कूड़े की बात तो होती थी, लेकिन दिल्ली में जो कूड़े की आज़ादी है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और अब सरकार ने इस मुद्दे को गहन करा है और यहाँ पर इस कैंपेन की शुरुआत भी है वो यहाँ पर करी है। बता दें कि ये जो कश्मीरी गेट है ये सबसे बड़ा देखा जाता है, यहाँ पर कूड़ा कचरा गंदगी सबसे ज़्यादा है दिल्ली कश्मीरी गेट पे देखी भी जाती है। हालांकि पूरे दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जो है इसका मुद्दा भी अक्सर उठता था, लेकिन सरकारों ने इस मुद्दे की बात करी, लेकिन साफ सफाई पर कभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि दिल्ली में सरकार बदलने के बाद कई अहम जो कैंपेन है उनकी शुरुआत की गई थी। अब जो कैंपेन यहाँ पर है जो शुरू किया गया है दिल्ली को कूड़े की आज़ादी का, और इसी कैंपेन के तहत दिल्ली को स्वच्छ बनाने का जो कैंपेन है वो एक अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि ये जो महिला एवं बाल विकास जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ई-वेस्ट देखा, उसको हटाया, और 2021 में इसी विभाग में आग लगी थी, उसके बाद भी इसको रेनोवेट नहीं कराया गया। मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र भी किया कि हम जो है अब यहाँ पर एक नया सेक्रेटेरिएट जो है वो उसको देखेंगे, नया लेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि
ना कभी ध्यान दिया, ना कभी कहन किया, लेकिन अब नई सरकार आई है तो हर एक मुद्दे पर ध्यान दे रही है, ध्यान केंद्रित भी कर रही है। अब हमें ये भी देखना है कि इस जांच के बाद और इस अभियान के बाद, यानी ये जो अभियान है जो कि पूरे महीने चलाया जाएगा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, तो इस अभियान के बाद दिल्ली का क्या रुख बदलता है। ये दिल्ली की जो पहल है, दिल्ली को कूड़े से आजाद दिलाने को मंत्री की ये पहल है, ये किस ओर लेकर के जाती है, हमें ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या अब इस अभियान के बाद दिल्ली पूरी स्वच्छ बन पाएगी? ये जो अभियान चलाया गया है इसे कैसे देख रहे हैं? अभियान देखो जी, हमें तो बोलना नहीं आता। इससे दिल्ली को कूड़े से आजादी मिलेगी? हाँ मिली तो गी, अगर चाहे तो मिल सकती है, मिल सकती है। ये जो कैंपेन अब चलाया गया है, क्या लगता है पहले कभी ऐसे कैंपेन चलाए गए थे कि आज ये कैंपेन चलाया गया पूरे अगस्त तक? पहले तो नहीं था, बाकी अब इस हिसाब से होना चाहिए और होके ही रहेगा, अगर चाहे तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, सभी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सभी की जिम्मेदारी। कभी किया कि इसमें सबसे ज्यादा जो कोई अगर साथ दे सकता है तो दिल्ली की आम जनता है, अगर वो साथ देगी दिल्ली जरूर पूरी से मुक्त बनेगी। बिल्कुल मुक्त हो सकती है, आम जनता चाहे तो हो सकता है। आप लोग भी लगातार काम करते हैं, सफाई पे ध्यान भी देते हैं, लेकिन आज दिल्ली में ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है दिल्ली को कूड़े से आजादी का, ये जो कैंपेन दिल्ली सरकार चला रही है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये भाई साहब बताएं ऐसा हमें। जी बताइए। नहीं ये तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हकीकत है, ये तो हकीकत है। ये तो सरकार के बारे में कैसे देखें? सरकार से आई है, कई कैंपेन चला रही है और अब कूड़े से आजादी का कैंपेन भी चलाया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें तो अगर आम जनता चाहे तो ये हो सकता है और बहुत फर्क पड़ेगा। देख रहे हैं ये कैंपेन जो आज लॉन्च हुआ, मंत्री खुद यहाँ पर आई हैं, क्या लग रहा है इसका? अच्छा लगा देख के, मैडम को आना भी चाहिए, हमको भी देखना था कि मैडम को आना था, सही भी लगा कि पूरा बस अड्डे का राउंड लिया, इन्फेक्शन ऐसा ही होना चाहिए जी। क्या लगता है ये जो अभियान यहाँ चलाया जा रहा है, इसको जो इस अभियान के तहत अब दिल्ली कचरे से मुक्त होगी? हाँ जी मुक्त होगी। क्या पहले की सरकार ने कभी ऐसा कोई कैंपेन चलाया था? नहीं, आते थे वो ऊपर भग जाते थे, लेकिन ये मैडम पूरी तरह से चेक करके गया, सब ठीक था। हम निहारिका मैडम ने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाया। मैम ने सही पकड़ रखा है। अरे आप